अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ह्यूमरस बोन को डिस्कस करेंगे। ह्यूमरस हमारी आर्म की बोन है और ये अपर लिम्ब की लॉन्गेस्ट बोन है। यूजुअली लॉन्ग बोन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक अपर एंड, दूसरा शैफ्ट और तीसरा लोअर एंड। अब हम वन बाय वन तीनों पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम अपर पार्ट को डिस्कस करते हैं। अपर पार्ट में हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम देखते हैं। सबसे पहले हेड, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक, लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकुलर, इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस या इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव। ये आपको ह्यूमरस की डायग्राम शो हो रही है। इसमें सबसे ऊपर देखें, ये आपको हेड नज़र आ रहा है। हेड हमारा ग्लिनॉइड कैविटी और स्कैपुला के साथ अटैच होता है। हेड के बाद ये आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। ये हमारे हेड को रेस्ट ऑफ अपर एंड से सेपरेट करती है और इस डॉटेड लाइन को हम कहते हैं एनाटॉमिकल नेक। एनाटॉमिकल नेक के बाद आपको नीचे ये 2 ट्यूबरकल्स नज़र आते हैं। एक इसको कहते हैं लेसर ट्यूबरकल और इसको कहते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल। लेसर ट्यूबरकल जो होता है एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड पे होता है और ग्रेटर ट्यूबरकल लेटरल एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड पे होता है। और लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल के दरमियान में एक ग्रूव होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव या इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस, और इसका दूसरा नाम है बाइसिपिटल ग्रूव। उसके बाद आपको जो ये लाइन शो हो रही है इसको हम लोग कहते हैं सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक हमारी अपर एंड को शैफ्ट से सेपरेट करती है। सर्जिकल नेक से बिल्कुल नीचे 0.5 सेंटीमीटर एक लाइन होती है जिसको हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल नेक, और ये हमारी एपिफिशियल लाइन की पोजीशन होती है। अब हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ ह्यूमरस को डिस्कस करते हैं जो है शैफ्ट। शैफ्ट का अपर हाफ जो होता है वो राउंडेड होता है और लोअर हाफ होता है ट्रायंगुलर। शैफ्ट के 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सरफेसेस होती हैं जिनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। 3 बॉर्डर्स में कौन कौन से बॉर्डर्स होते हैं? एंटीरियर, लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर। और सरफेसेस कौन कौन सी होती हैं? एंटीरो लेटरल सरफेस, एंटीरो मीडियल सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। अब हम बॉर्डर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर लेटरल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव या सल्कस को बनाता है। लेटरल बॉर्डर अपने लोअर एंड पे लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज बनाता है और अपनी एक पीछे रेडियल ग्रूव बनाता है। मीडियल बॉर्डर मीडियल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव बनाता है और अपनी लोअर एंड पे मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज बनाता है। इस डायग्राम में देखें, ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर है और ये मीडियल बॉर्डर है। एंटीरियर बॉर्डर क्या बनाता है? लेटरल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव। लेटरल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव डाउनवर्ड प्रोलॉन्गेशन है ग्रेटर ट्यूबरकल की। और मीडियल बॉर्डर क्या बनाता है? मीडियल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव जो डाउनवर्ड प्रोलॉन्गेशन है लेसर ट्यूबरकल की। अब हम लोग सर्फेसेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एंटीरियर लेटरल सरफेस जो एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस के दरमियान में होती है और इसमें हम लोग डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एंटीरियर मीडियल सरफेस जो एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस के दरमियान में होती है और इसको हम लोग कहते हैं फ्लोर ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस। और सबसे पीछे होती है पोस्टीरियर सरफेस जो मीडियल और लेटरल बॉर्डर्स के दरमियान में होती है। इसके अपर पार्ट पे होती है ऑब्लिक रिज और मिडिल पार्ट पे होती है रेडियल ग्रूव। रेडियल ग्रूव से 2 स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, एक रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। ये आप एंटीरियर बॉर्डर है, इसके मिड में देखें, ये इसको कहते हैं हम लोग डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। ये लेटरल बॉर्डर है और ये मीडियल बॉर्डर है। लेटरल बॉर्डर के सबसे लोअर पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, और मीडियल बॉर्डर के लोअर पार्ट को हम लोग कहते हैं मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। ये वाली सरफेस एंटीरो लेटरल सरफेस है और ये वाली सरफेस एंटीरो मीडियल सरफेस है। एंटीरो लेटरल सरफेस पे आप लोगों को डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी नज़र आ रही है जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, और एंटीरो मीडियल सरफेस को हम लोग फ्लोर ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस भी कहते हैं। ऊपर से ये वाला, इसको हम लोग फ्लोर ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस भी कहते हैं। ये ह्यूमरस बोन का पोस्टीरियर व्यू शो हुआ है। ये वाला जो है ये एंटीरियर बॉर्डर है और ये लेटरल बॉर्डर है और ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है और ये एंटीरियर लेटरल सरफेस है।
एंटीरियर लेटरल सरफेस है। इसके बाद हम लोग पोस्टीरियर सरफेस को डिस्कस करते हैं। उसके अपर पार्ट में ये आपको जो रिज नज़र आ रही है इसको कहते हैं ऑब्लिक रिज, और मिडल पार्ट में ये ग्रूव जो आप लोगों को नज़र आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं रेडियल ग्रूव। या अब हम लोग लास्ट पार्ट ऑफ ह्यूमरस या लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस को डिस्कस करते हैं। लोअर एंड को हम लोग यूजुअली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक आर्टिकुलर पार्ट और दूसरा नॉन आर्टिकुलर पार्ट। आर्टिकुलर पार्ट में दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक कैपिटुलम और दूसरा ट्रोक्लिया। कैपिटुलम हेड ऑफ रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करता है और ये लेटरल साइड पे होता है, और ट्रोक्लिया नोच ऑफ अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करता है और ये मीडियल एस्पेक्ट पे होता है। नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा और ओलिक्रानॉन फोसा। इन सब को हम लोग डायग्राम में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस है। इसमें दो आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, एक ट्रोक्लिया और दूसरा कैपिटुलम। कैपिटुलम राउंडेड प्रोजेक्शन है जो हेड ऑफ रेडियस के साथ जाकर अटैच करती है, और ट्रोक्लिया पुली शेप्ड सरफेस होती है इसकी, और ये अटैच करती है ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना के साथ। ये आप लोगों को प्रोमिनेंट सी बोनी प्रोजेक्शन नज़र आ रही है, इसको हम लोग कहते हैं मीडियल एपिकॉन्डाइल, और ये वाली जो है इसको हम लोग कहते हैं लेटरल एपिकॉन्डाइल, और ये मीडियल एपिकॉन्डाइल से स्मॉल होती है और ये लेटरल एस्पेक्ट पे होती है। इस डायग्राम में देखें, मीडियल एपिकॉन्डाइल से ऊपर ये जो आप लोगों को मार्जिन नज़र आ रही है इसको हम लोग कहते हैं सुप्राकॉन्डाइलर, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, और लेटरल एपिकॉन्डाइल से ऊपर जो मार्जिन आपको नज़र आती है इसको हम लोग कहते हैं लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। अब हम लोग लोअर एंड पे तीन तरह के फोसास को डिस्कस करते हैं। दो फोसास एंटीरियर व्यू में है और एक फोसा पोस्टीरियर व्यू में है। एंटीरियर व्यू पे लेटरली देखें, ये आपको कैपिटलम के ऊपर एक फोसा नज़र आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं रेडियल फोसा, और ये रेडियल प्रोसेस को अकोमोडेट करता है, रेडियल प्रोसेस ऑफ रेडियस को अकोमोडेट करता है। और ये ट्रोक्लिया के ऊपर जो आपको फोसा नज़र आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं ट्रोक्लियर फोसा या कोरोनॉइड फोसा। ये अकोमोडेट करता है कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ ट्रोक्लिया को, कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना को। ये ह्यूमरस का पोस्टीरियर व्यू है। इसमें ये जो आपको फोसा नज़र आ रहा है इसको कहते हैं ओलिक्रानॉन फोसा, और ये बिल्कुल पोस्टीरियर व्यू ऑफ ट्रोक्लिया के ऊपर होता है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रोक्लिया के ऊपर ओलिक्रानॉन फोसा होता है, और इसके साथ ओलिक्रानॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना आकर अटैच होता है। अब हम लोग ह्यूमरस की मसल अटैचमेंट्स डिस्कस करते हैं। ह्यूमरस के साथ 17 मसल्स अटैच करती हैं जिनको हम लोग 6 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पार्ट ग्रेटर ट्यूबरकल पे 3 तरह की मसल्स अटैच होती हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर। सुप्रास्पाइनेटस सबसे ऊपर ग्रेटर ट्यूबरकल में सबसे ऊपर अटैच होती है, इंफ्रास्पाइनेटस मिडल इंप्रेशन ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल पे अटैच होती है, और टीरीज माइनर सबसे ग्रेटर ट्यूबरकल पे सबसे नीचे अटैच होती है। और लेसर ट्यूबरकल पे एक मसल अटैच होती है जिसको हम लोग कहते हैं सबस्कैपुलरिस। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर और सबस्कैपुलरिस, इन चारों मसल्स को मिला के हम लोग कहते हैं रोटेटर कफ मसल्स। अब हम लोग एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स को डिस्कस करते हैं जो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरस पे प्रेजेंट होती है, और ये एक्सटेंसर मसल्स होती हैं, ये एक्सटेंशन करवाती हैं। इसमें 4 मसल्स हैं जो एक्सटेंसर मसल्स हैं, एक एनकोनियस ब्रैक्यूरेडियालिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस और कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। ये सारी मसल्स लेटरल एपिकॉन्डाइल और लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज के दरमियान में प्रेजेंट होती है। एनकोनियस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेटरल एपिकॉन्डाइल पे होती है, ब्रैक्यूरेडियालिस लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज अपर 2/3 पार्ट ऑफ लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज पे होती है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस लोअर 1/3 पार्ट ऑफ लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज पे होती है, और कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन मसल एंटीरियर सरफेस ऑफ लेटरल एपिकॉन्डाइल पे होती है। तो हमने एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में 4 मसल्स डिस्कस की हैं, एक एनकोनियस, दूसरा ब्रैक्यूरेडियालिस, तीसरा एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, और चौथा
कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। ठीक है, अब हम लोग फ्लेक्सर मसल्स को डिस्कस करते हैं जो ह्यूमरस पे अटैच होती हैं और ये फ्लेक्शन करवाती हैं। इसमें दो मसल्स हैं, एक प्रोनेटर टीरीज और दूसरा कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। फ्लेक्सर मसल्स मीडियल एपिकोंडाइल और मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज पे के दरमियान में होती हैं। प्रोनेटर टीरीज लोअर 1/3 पोर्शन ऑफ मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज पे होती है और कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल पे होती है। तो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में दो मसल्स हैं, प्रोनेटर टीरीज और कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। फिफ्थ पार्ट में हम लोग इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के साथ जो मसल्स अटैच होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। इंटरट्यूबरकुलर सल्कस या ग्रूव के साथ 3 मसल्स अटैच होती हैं, पेक्टोरालिस मेजर, टीरीज मेजर और लेटिसमस टॉर्साई। पेक्टोरालिस मेजर लेटरल रिब के साथ अटैच होती हैं, टीरीज मेजर मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव के साथ अटैच होती हैं और लेटिसमस टॉर्साई फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस पे प्रेजेंट होती हैं। इंटरट्यूबरकुलर सल्कस में पेक्टोरालिस मेजर, टीरीज मेजर और लेटिसमस टॉर्साई होती हैं। पेक्टोरालिस मेजर लेटरल लिप पे, टीरीज मेजर मीडियल लिप पे और लेटिसमस टॉर्साई फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव पे प्रेजेंट होती हैं। अब लास्ट में हम लोग 4 मसल्स को डिस्कस करते हैं। उसमें कोरेकोब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस, डेल्टॉइड और ट्राइसेप्स मसल्स हैं। कोरेकोब्रेकियालिस किसके साथ अटैच होती है? मिडल ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस। ब्रेकियालिस एंटीरोलेटरल और एंटीरोमीडियल सरफेस ऑफ शाफ्ट के साथ अटैच होती है। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे अटैच होती है और हमने डिस्कस किया था कि डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी एंटीरोलेटरल सरफेस पे प्रेजेंट होती है। ट्राइसेप्स मसल के 3 हेड्स हैं, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड और मीडियल हेड। लॉन्ग हेड किसके साथ अटैच होता है? इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला के साथ। लेटरल हेड ऑब्लिक रिज के साथ अटैच होता है, ऑब्लिक रिज पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होती है। और मीडियल हेड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस बिलो रेडियल ग्रूव। ठीक है, इसमें हमने 4 मसल्स डिस्कस किए हैं 6 पार्ट में, कोरेकोब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस, डेल्टॉइड और ट्राइसेप्स। कोरेकोब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस, डेल्टॉइड और ट्राइसेप्स, ये आपकी सारी मसल अटैचमेंट्स हैं। 17 मसल्स हैं, 6 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं और हमने इनको इसी तरह याद करना है, आसानी होगी।